विभाग विनोद में आज फिर आप सबों का स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ साझा कर। आप सभी अवगत हैं महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उसमें एक दिलचस्प घटना विकास क्रम के रूप में संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा उठाया गया है। पिछले दिन एक याचिका दायर करके उसी मामले में संवैधानिक नैतिकता के मामले पर सुनवाई की बात की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस संवैधानिक पीठों की सुनवाई कर रही है। उस पर विचार करने पर सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो गया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर राष्ट्रीय बहस तो होनी चाहिए और अब चूंकि मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है, उस पर सुनवाई जारी है। आशा की जा सकती है कि इस पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश देश को मिलेगा। ध्यान रहे, ऐतिहासिक केशवानंद भारती के मामले में तब यह टिप्पणी हुई थी अदालत की ओर से कि संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन संवैधानिक नैतिकता को भंग करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। और जब यह मामला आया है नैतिकता का, संवैधानिक नैतिकता का, तो पूरा देश यह जानना चाहेगा, बल्कि वो प्रतीक्षा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कि आखिर इस पर हमारे विभिन्न राजनीतिक दल कब जागेंगे। जी हां, इस संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उन्हें अनुपालन करना है। ध्यान रखें, जब हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जब निर्वाचित प्रतिनिधियों का हाथ में सत्ता सौंपने की व्यवस्था की संविधान में और वे शासन करें, सफलतापूर्वक हमारी ये पद्धति भारत में जारी है। लेकिन उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ दल बदल का। आप एक दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको चुन करके भेजती है, लेकिन निर्वाचित होने के बाद अगर वह विधायक या सांसद उस मूल दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो यह हर दृष्टि से अनैतिक, गैर कानूनी हो। इस पर भी चर्चा हुई, तब संशोधन करके दल बदल कानून लाया गया था, लेकिन उसका भी फायदा इन दल बदलुओं ने ही उठाया, राजदलों ने ही उठाया। यह दिलचस्प है कि वो जो दल बदल कानून आया उसमें कुछ संख्या तक आप दल बदल कर सकते थे, उससे ज्यादा करने पर वो दल बदल कानून के दायरे में आते थे, उन पर कार्रवाई होती थी। यह दिलचस्प से कहा कि वस्तुतः उस कानून ने चोरी करने को अनैतिक माना, डकैती को नैतिक बता दिया। मैंने छोटे बड़े कुछ जाते हैं तो ठीक है, बड़े जाते हैं वो गलत है, लेकिन बड़े जाते हैं तो ठीक है, आप जाइए। नतीजा ये हुआ है कि अभी हाल के दिनों में जो प्रसंग है जिस पर हम चर्चा कर रहे, महाराष्ट्र में जो देखा गया कि रातों रात सत्ताधारी शिवसेना के लगभग 4 दर्जन विधायकों को लेकर उनका एक नेता अलग हो जाता है और एक दूसरी पार्टी के सहयोग से यहां सरकार का गठन करता है, वो नेता स्वयं मुख्यमंत्री बनता है। ये महाराष्ट्र में। इसके पूर्व भी देखा गया ये जो आया राम गया राम की प्रवृत्ति का जन्म दिया था, हरियाणा में शुरू हुआ था। रातों रात पूरे के पूरी पार्टी दूसरे दल में जाकर सत्ता बदलती। बिहार में भी ऐसा देखा गया था। यह दल बदल कानून का मजाक उड़ाया जाने लगा। उसके बाद इस नैतिकता की बात आने लगी तो क्षमा करेंगे, नैतिकता नाम की कोई वस्तु आज किसी राजदल में शेष नहीं है।
कहीं दृष्टिगोचर नहीं है। नेताओं की बात करें तो संभवतः अपवाद स्वरूप एक आध से मिल जाएंगे, अन्यथा इस शब्द से उन्हें परहेज है, नैतिकता शब्द से ही परहेज है। उन्हें सिर्फ सत्ता, सत्ता और सत्ता से प्रेम है, उसे याद रखते हैं और उसके लिए कोई भी कृत्य चाहे वो अनैतिक ही क्यों न हो करने को तैयार रहते हैं। ऐसा देखा गया, यह दुर्भाग्य है हमारा भारतीय लोकतंत्र का। वैसे में अब इस पर जो चर्चा शुरू हुई है इसका स्वागत है और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश आ रहे हैं, ऐसे कुछ कानूनी जंजीरें सामने लाई जाएं जिससे कम से कम ऐसी अनैतिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन तो नहीं ही हो। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके आलोक में जो सुप्रीम कोर्ट में जो दायर याचिका उसमें चर्चा चल रही है, उसी के बीच में यह नई याचिका ही है और उस पर टिप्पणी करते हुए संवैधानिक पीठ ने कहा भी है कि इस याचिका पर हम चर्चा करेंगे और इसका संज्ञान लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ कानून बना देने भर से यह रोग दूर हो जाएगा, यह व्याधि दूर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा दल बदल कानून बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे भंग कर अपने पक्ष में, अपने हित में रास्ता निकालने में निपुण है राजनीतिक दल। यह संभव तभी हो जब स्वयं राजदल आगे बढ़ करके इसकी रक्षा करे, इस नैतिकता की रक्षा करें, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करें। अन्यथा कई बार ऐसी बहस, इन दिनों तो आम बहस हो गई है, विभिन्न मंचों पर चर्चा होती है, कुछ राजदल के नेता भी ऐसी बातें करते हैं, विचारक ऐसी बातें करते हैं कि दल बदल कानून पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और तभी जाकर के ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और न फिर ऐसे किसी प्रसंग पर हमें किसी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नैतिकता का तकाजा है कि जब आप किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित होते हैं, उसके बाद आप दल बदल नहीं करें, और अगर करते हैं तो तत्काल प्रभाव से ऐसा प्रावधान कानून होना चाहिए कि आपकी सदस्यता चाहे विधानसभा की हो चाहे संसद की हो रद्द हो जाए, तत्काल प्रभाव स्वतः रद्द हो जाए। ऐसा प्रावधान कानून में बनना चाहिए, तब इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि यह सत्ता की राजनीति, कुर्सी का लालच कुछ भी करवाने को उन्हें मजबूर कर देता है, बल्कि वह स्वतः तैयार रहता है, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। वो राजनीति में आए ही हैं। अब वो बात भूल जाइए कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं, अब वो नहीं रह गया। मैंने कहा कि अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का हो गए, अब सीधे सीधे निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो राजनीति में आते हैं और सत्ता की प्राप्ति के लिए कोई भी अनैतिक कदम उठाने को तत्पर रहते हैं। यह देखा गया, अनेक उदाहरण हैं। जिस प्रसंग में जो संदर्भ अभी है महाराष्ट्र का, उसमें प्रमाणित हो गया है कि सिर्फ सत्ता के लिए दल बदल हुआ। अब उसे बागी कहा गया, गद्दारी कहा गया, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की सरकार यहां चल रही थी और उसके बाद उसके पहले करीब 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, मिलकर चलाते थे, लेकिन वो पिछले चुनाव में वो गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर अघाड़ी की सरकार बनाई थी। इससे भारतीय जनता पार्टी आहत हुई थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें दुखी होना, उनके दिल पर चोट पहुंचा और उससे वो लोग आहत थे और ये राजनीति है, वो मौके की तलाश में थे कि कब इसका बदला लिया जाए और इस सरकार को अपदस्थ किया जाए। रणनीतियां बनी
अब उसे साजिश कहा जाए, षड्यंत्र कहा जाए, जो कह लीजिए, सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं आज की राजनीति में। और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों का बहुमत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके अलग हो गया, सरकार का पतन हो गया, क्योंकि अल्पमत में वो आ गए। उसके बाद जो प्रतीक्षारत भारतीय जनता पार्टी, बल्कि ये कहा गया कि सारी के सारी ये जो रणनीति बनी थी, ये जो योजना थी, ये भारतीय जनता पार्टी की ही थी। इससे कोई इनकार भी नहीं करेगा। जैसे तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दे दिया, और सिर्फ समर्थन ही दिया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उस सरकार में हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो यहां महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके बनेंगे, और हम अर्थात भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये घोषणा की। लेकिन आप सभी परिचित है, सिर्फ दोहराना पड़ रहा है, संदर्भवश मजबूरी है दोहराने की भी, कि कुछ घंटे के बाद ही, इस घोषणा के 2.5-3 घंटे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी न केवल सरकार में शामिल होगी, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो उनके मुख्यमंत्री रह चुके थे 5 वर्षों तक, उन्हें एकनाथ शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह राजनीति है, यह सत्ता की राजनीति है, जिसमें आप नैतिकता और अनैतिकता को ढूंढते रह जाएंगे। आप रास्ता, स्वयं अपना रास्ता भूल जाएंगे। आप भ्रमित होते रहे, आप चकित होते रहे, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई और होती रहेंगी जब तक ये सत्ता की राजनीति में, जैसे अभी जो पहल की है संवैधानिक पीठ में, जो याचिका दायर हो रही है, संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या स्पष्ट रूप से करते हुए ऐसी कानूनी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसी स्थिति जो ये दल बदल की पैदा ही नहीं हो, और तब शायद ऐसी नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी। और यह तभी होगा, फिर होगा कि यह संभव एक ही मार्ग से होगा, वह होगा दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए, अन्यथा यह होता रहेगा सत्ता के खेल में। ऐसे ऐसे अनेक रंग हमारे सामने आते रहेंगे, हम बहसें करते रहेंगे, अदालतों में भी जाते रहेंगे, अदालतों के दिशा निर्देश भी प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक कानून जब बनता है तो उसे भंग करने के 10 उपाय ढूंढ लिए जाते हैं, जैसा दल बदल कानून के साथ हुआ, मजाक बनाकर रख दिया गया है। कौन सा दल बदल कानून? आपने यही कह दिया कि 2-4 नहीं, पूरे गुट में, झुंड में बाहर निकलो, झुंड में दल बदल कर लो, इसकी अनुमति दे दी गई। यह कौन सी नैतिकता है? यह संवैधानिक अनैतिकता यह है। इस पर विचार हो, तब जाकर के कहीं राजदलों को भी पुनः अपने अंतर्मन में चर्चा करके विचार करना होगा, किसी निर्णय पर पहुंचना होगा, ताकि समाज के साथ ऐसा छल नहीं हो सके, मतदाता के साथ ऐसा छल नहीं हो सके, लोकतंत्र के साथ ऐसी दगाबाजी नहीं हो सके। यह लोकतंत्र के साथ दगाबाजी है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है, उसका चित्र कर रहे हैं उनके परंपराओं में। इसलिए जैसा कि हुआ कि सचमुच संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन न किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो। यह ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई अभी लंबित है, जारी है, लेकिन इसके पहले क्या यह जो राजदल है, जो समाज हित में, देश हित में अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जनता से वादे करते रहते हैं,
क्या वे आगे बढ़कर स्वयं पहल करेंगे? संभव तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कम ही, इक्के दुक्के ही आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बेचैन हैं लोकतंत्र के चीरहरण से, जो बेचैन हैं लोकतांत्रिक परंपराओं के कलंकित होने से। वे बेचैन हैं विश्व में हमारी स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाए जाने से। ऐसे में आशा यह की जा सकती है, बल्कि करनी चाहिए, कि स्वयं राजदल भी आगे बढ़ करके इसके निराकरण के उपाय ढूंढे। अदालत तो अपना काम करेगी, अदालत तो कानून लाएगी, लेकिन जब तक आप दिल से, हृदय से इसके खिलाफ आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं उठेंगे, फैसले नहीं लेंगे, यह संभव नहीं हो पाएगा। एक कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, उसके भंग करने के 10 उपाय निकलेंगे, फिर वह सिलसिला जारी रहेगा, लोकतंत्र कलंकित होता रहेगा, मतदाता हमेशा छला जाता रहेगा। तो क्या हमारा देश, हमारा लोकतंत्र यही चाहता है? कदापि नहीं। और यह एक चेतावनी के रूप में भी मैं कहना चाहूंगा कि राजदल पहल करें, संभल जाए, अन्यथा जिस लोकतंत्र की दुहाई हम देते हैं, जिसके नाम पर आप जनहित के कार्यों की दुहाई देते हुए आगे बढ़ते, बोलते कि हम तो जनता के हित में कदम उठाते हैं, फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, वह जनता सड़क पर निकल आएगी और आपको ऐसी सीख देगी, उससे आप हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएंगे। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सत्ता की ओर से लोकतांत्रिक हितों के हनन की बात हुई है, लोकतंत्र को कलंकित किए जाने की बात हुई है, जनता ने विद्रोह किया है, सड़कों पर निकली है और सत्ता पक्ष को उसने सीख दी है, उसे उखाड़ फेंका है सत्ता से बाहर। इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। तो इनकी उपस्थिति में अगर हमारे राजदल स्वयं सचेत नहीं होते हैं तो यह दुर्भाग्य माना जाएगा। आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए कोई दिशा निर्देश दे? उसकी प्रतीक्षा ही क्यों करते हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने जनहित में फैसले लेने, आंदोलन करने, कदम ताल करने सड़कों पर की कसम खाई है और उसके आलोक में, उसके पार्श्व में आपने राजदल का गठन किया और आप एक राजनेता के रूप में जनता के सामने मौजूद हैं। तो जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आप स्वयं, जैसे मैंने कहा, कि आप स्वयं ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें जिससे किसी को कोई याचिका लेकर के अदालत के समक्ष जाना ही नहीं पड़े और संवैधानिक नैतिकता की बातों पर कोई बहस की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप वह नैतिकता स्वयं प्रस्तुत करें देश के सामने। आप ऐसे किसी संवैधानिक परंपरा को भंग नहीं करें जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि के रूप में आप सम्मान पाएंगे जनता के बीच। अथवा जैसा मैंने कहा, और जो अभी हो रहा है, आपको पूरा का पूरा देश, पूरी की जनता हे दृष्टि से देखेगी। आप कभी भी सम्मानित नहीं हो पाएंगे जनता के नजर में। जनप्रतिनिधि का जो तमगा आपके सीने पर चस्पा हुआ है, एक दिन उसे जनता उखाड़ फेंकेगी। अब आप तय करें, क्या आप ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार हैं?